इसलिए आप जब बाइबल पढ़ते हैं आपको मालूम होता है, परमेश्वर कहता है कोई भी पवित्रताई के बिना परमेश्वर को देख नहीं सकता। अगर आपकी लाइफ में बड़े से बड़ा बंधन है, ऐसा बड़ा बॉन्डेज है, चाहे वो पैसों का हो, कर्जे का हो, बीमारी का हो, तकलीफ का हो, फैमिली कर्स हो, डाइवोर्स हो, एनीथिंग, डिप्रेशन हो, मैं आपको बताता हूं, परमेश्वर की आत्मा ने, उसके पवित्र आत्मा ने मुझे तरीका बताया था कि तेरी जिंदगी में जितना भी बड़ा बंधन क्यों ना हो, चाहे मेडिकल साइंस में उसका इलाज ना हो, चाहे कोई कुछ भी क्यों ना हो, केवल अगर तू पवित्रताई में रहे, मैं तेरे बड़े से बड़े बंधन को तोड़ दूंगा, सारे बंधन तेरी लाइफ से टूट जाएंगे। ये मुझे परमेश्वर ने 2010-11 की मैं बात कर रहा हूं, जब आप सेवकाई में होते हैं, आप टीनेज से प्रभु के साथ हैं, आप जवान हैं, टेम्पटेशंस हैं, परीक्षाएं आपको घेरना चाहती हैं, और उधर से बॉन्डेज भी दिख रहे हैं, बंधन भी दिख रहे हैं, और आप बीच में खड़े हैं, और आपको पता है कि मैं अगर पाप में जाऊंगा तो ये बंधन बने रहेंगे जो कोई नहीं जानता। दुनिया के सामने आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन अंदर आप परमेश्वर के सामने क्या है ये आप जानते हैं। तो परमेश्वर की आत्मा ने कहा था कि अगर तू ये बंधन टूटते हुए देखना चाहता है तो पवित्रताई में तुझे जीना होगा। पवित्रताई एक गुण नहीं है, एक गुण नहीं है, पवित्रताई एक हथियार है जो खुदा ने आपको दिया है। लोगों को लगता है परमेश्वर पापियों के लिए आया, तो अभी भी पाप कर रहे हैं। चर्च में आने वाले लोग 8-8 साल से अभी भी व्यभिचार में हैं, चर्च के ही लड़के लड़कियों के साथ, इमेजिन करो। और वो सोचते हैं अभी तो हमें सुख मिला है, अभी तो हमें सेटिस्फेक्शन मिली है, लेकिन वो बाइबल कहती है नाक दोना सा कड़वा रिजल्ट देगी ही देगी, क्योंकि जो व्यभिचार करेगा उसके नाम धराई, बाइबल कहती है उसकी बेइज्जती कभी मिटेगी नहीं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें एक तरीका दिया है कि अगर तुम्हें अपने लाइफ में से बंधनों से बाहर निकलना है, तुझे पवित्रताई में चलना होगा। बहुत से लोग कंप्लेंट करते हैं कि जब मैं चलती हूं परमेश्वर में, मैं चलता हूं, मुझे गंदे ख्याल आते हैं, मेरे मन में गंदे विचार आते हैं। आप उन्हें बंद कर सकते हो। कैसे? गंदा देखना बंद करके। अपने मोबाइल पर गंदा देखना बंद कर दीजिए, सामने लाइव गंदा देखना बंद कर दीजिए, शैतान के अटैक आप पर कम होते होते पूरी तरह से बंद हो जाएंगे, आप इस चीज से पूरी तरह से फ्री हो जाएंगे। और जब आप व्यभिचार से, पाप से, इस गंदगी से और पाप के विचारों से, चोरी से, इस सारी चीजों से फ्री हो गए, तब आपकी लाइफ एक ऐसी तरह से सेटल हो जाएगी कि आपकी लाइफ में सामने बड़ा पहाड़ भी क्यों ना हो, मैं आपको बता रहा हूं परमेश्वर खंड खंड टुकड़े टुकड़े उसके कर देगा। मेरी लाइफ, ये नोट कर लो, मेरी लाइफ की टेस्टिमनी है, खत्म कर देगा परमेश्वर उसको। वो कितना बड़ा बंधन क्यों ना हो, सदियों से चलता क्यों ना आ रहा हो, आपके वंशों से चलता क्यों ना आ रहा हो, आपकी नानी, आपके माँ, आपके सब, आपके फैमिली के जो माता हैं, आपके नानी हैं, डाइवोर्स या फैमिली इश्यूज या मैरिटल प्रॉब्लम चली हैं, आपकी लाइफ में हो रहा है, जस्ट पवित्रताई में जीना शुरू कर दो। इसलिए तो परमेश्वर ने कहा कोई पवित्रताई के बिना मुझे देख नहीं पाएगा। इसलिए दूत कहते हैं पवित्र पवित्र पवित्र, क्योंकि पवित्रता एक हथियार है, एक वेपन है आपके पास। आप इस वेपन को यूज कर सकते हो शैतान के खिलाफ, उसके किंगडम के खिलाफ। आप देखोगे पवित्रताई में जीने वाले लोग, परमेश्वर ने कहा मैं दुश्मनों के गढ़ में तुझे बढ़ाऊंगा और कोई तुझे टच नहीं कर पाएगा, कोई तुझे छू नहीं पाएगा। मैं उनके मध्य में, भाइयों के मध्य में तेरा अभिषेक करूंगा और दुश्मनों के सामने, तेरे सामने मेज बिछाऊंगा, उस मेज पर दुनिया की हर एक अच्छी वस्तु तेरे मेज के सामने होगी। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। तो ये बात तो जज करना बिल्कुल छोड़ ही दो कि मैं व्यभिचार में था तो मुझे आशीष मिली है, ये तो छोड़ दो। अपनी लाइफ में क्या हो रहा है पाप करने के बाद, उससे जज करना छोड़ दो। क्योंकि यहां देखो, जिसको श्रापित किया उसके वंश में पृथ्वी का पहला वीर पैदा होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर उनके संग है। आपकी दुनियावी आशीषें ये साबित नहीं करती हैं कि परमेश्वर आपके संग है। हमें वचन साबित करता है, अगर वचन में हम सही हैं, कि प्रभु हमारे संग है या नहीं है। हालेलुया। तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी, हमें ये देखना पड़ेगा।
आप तैयार हैं पवित्रताई में चलने के लिए, परमेश्वर के साथ साथ संग संग चलने के लिए? शैतान आपको, जिस तरह उसने हवा को धोखा दिया, वो आपको धोखा देता है कि वो भी तो कर रहा है, तेरे को क्या प्रॉब्लम है, वो भी तो ऐसे चल रहा है, तेरे को क्या प्रॉब्लम है। दाऊद को वो बोलता होगा, तेरे भाई भी तो पाप करते हैं, राजा की सेना में देख कितनी अच्छी पोस्ट पे हैं, सब आते हैं, सब सूबेदार जी करके बात करते हैं, सब थानेदार जी करके बात करते हैं, पाप में है देख, तू देख धर्मी बना फिरता है, कभी भेड़ चराता है, कभी गाय चराता है, सारा दिन धूप में पाले में रहता है, तेरे पास क्या है? देख वो पाप करते हैं लेकिन फिर भी कितना आनंद में जीते हैं। लेकिन उनको ये मालूम नहीं था कि परमेश्वर ने उनको परखा और फेल पाया, और दाऊद को परखा और पास पाया, और उस देश का राजा बना दिया जिस देश का वो चरवाहा था। शैतान आपको थोड़ा दिखाकर बड़ा ले लेता है, छोटा दिखाकर बहुत बड़ी चीज ले लेता है, क्योंकि परमेश्वर के पास वही है जो आपके लिए बेस्ट है, और वो इतना बड़ा है जितना आप सोच भी नहीं सकते। दाऊद को मालूम थोड़ी था वो उस देश का राजा होगा, उसको कभी सपने में मालूम नहीं था ये बात, लेकिन उसे ये मालूम था कि चाहे मेरे भाई पाप करके भी अच्छी पोस्ट पे हैं, लेकिन मैं अगर पवित्रताई में जीकर भी छोटी पोस्ट पे हूं तो मुझे इसी पोस्ट में परमेश्वर के साथ रहना है और उसको प्रसन्न करना है। एक बार इतनी जोर का हालेलुया बोलो, शैतान के कान हिला देना। ऊंची आवाज से हालेलुया। आज खुदावंद ऐसी आर्मी को ढूंढता है जो पवित्रताई में चल सके, और फिर आप इस्तेमाल होंगे जबरदस्त रीति के साथ, आपकी प्रेयर सुनी जाएगी जबरदस्त रीति के साथ, आप सफल होंगे। मैंने कहा आप सफल होंगे इन जीसस नेम। परमेश्वर ने क्या कहा मालूम? उसने कहा तो अपने माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा, तो अपने माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा। औरत को कहा मैं तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा, तो बहुत पीड़ित होकर बालक उत्पन्न किया करेगी। और आदमी को कहा तू पसीने माथे पसीने की तू एफर्ट करेगा, तू जितना बोएगा उतना फल नहीं आएगा। आज हर घर की कहानी है, जाके देख लो। बहुत काम करते हैं, फल नहीं आता, काम बहुत करते हैं, रिजल्ट नहीं आता, कर्जे में है। और जिस दिन आप पवित्रताई में जीना शुरू कर देते हैं, आप मेहनत करते हैं, फल 100 गुना आता है। एक एक कर्ज परमेश्वर ने हमारी लाइफ से दूर किया है। 2015 में जब मेरी बेटी का जन्म होना था, तो डिलीवरी डेट आ चुकी थी, लेकिन हम चर्च में मीटिंग कर रहे थे, संडे का दिन था, तो संडे में मीटिंग कर रहे थे। तो संडे जब घर गए तो हल्की सी पेन स्टार्ट हुई, तो हमने कहा वेट करते हैं। सुबह तड़के डॉक्टर के पास चले गए डिलीवरी के लिए, तो डॉक्टर का घर ऊपर ही था हॉस्पिटल के। उसने कहा कोई बात नहीं, अभी पेन्स होंगी, अभी ये होगा वो होगा, थोड़ा देखते हैं, उसके बाद फिर बेबी डिलीवर करेंगे। वो भी ऊपर बेचारी तड़का लगाने जा रही थी अपने सब्जी को, और नीचे बेबी हो गया था विदाउट पेन इंजेक्शन के, विदाउट पेन किलर इंजेक्शन के, तब भी पेन नहीं हुआ। उसने कहा मैं तेरे गर्भवती, पीड़ा होगी बहुत कम, पर कहता मैं तेरे गर्भवती होने की पीड़ा को अब बढ़ा दूंगा क्योंकि तूने पाप किया। जिस दिन आपको पवित्रताई में जीने के फायदे समझ आ जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं, आप शैतान के रोज 100 जूतियां मारा करोगे। आज लोग मेरी लाइफ को देखकर हैरान होते हैं। मुझे कोई काम अपना करना होता है पर्सनल, मैं बड़े बड़े काम कर लेता हूं बिना टाइम वेस्ट, बिना मेहनत किए। सारा दिन सेवकाई करता हूं। अगर मुझे पर्सनल कमाना हो तो मैं
बिलियनर्स की लिस्ट में आ जाऊंगा कुछ सालों में, लेकिन मैं इतना कमाता हूं अपनी साइड में कि मुझे चर्च पर निर्भर ना होना पड़े। और लोग हैरान होते हैं मेरी लाइफ के देखे कि आप इतना बड़ा काम साइड पर ही एक नंबर में सब कुछ सही बिना एफर्ट के कर लेते हो। परमेश्वर ने कहा जब तू मेरे साथ मेल मिलाप कर लेगा फिर तू दुख की रोटी नहीं खाएगा, सुख की खाएगा। जिस दिन आपको फायदे नजर आने शुरू हो जाएंगे और आपकी आईज ओपन हो जाएंगी कि पवित्रताई में जीने के फायदे क्या हैं। आप एक बहन है, पवित्रताई में चल रहे हैं, वही हस्बैंड आपके सामने आएगा जो परमेश्वर की ओर से होगा। आप करेक्टर में रॉन्ग हैं, आप 36 रॉन्ग के साथ मिलेंगे। जिस दिन आपको पवित्रताई के फायदे और प्रभु के साथ चलने के फायदे समझ आ गए कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या रखा हुआ है, आप वही बिजनेस करेंगे, आपकी बुद्धि ओपन होगी, रिजल्ट आएंगे, रास्ते साफ होंगे, एफर्टलेस आपकी लाइफ चलेगी। मैं आपको बता रहा हूं, लोगों को लगता है इतनी बड़ी सेवकाई, 200 चर्चेस चलाना, इतना काम, ये बहुत सिरदर्द होता होगा। जब 1500 लोग थे उससे कम सिरदर्द, कम से भी कम जीरो लेवल का सिरदर्द आज है जब 4 लाख लोग हैं। मैं सच कह रहा हूं। क्या हम काम नहीं करते? करते हैं। उससे काम तो उससे ज्यादा है, कोई शक नहीं, मेहनत उससे ज्यादा है, लेकिन वो वाली मेहनत नहीं, स्ट्रेस वाली मेहनत नहीं। आप काम करें, काम करने को इंसान बना है, आप बिजी रहते हैं, अच्छे रहते हैं, लेकिन कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो जब आपको यह समझ आना शुरू होता है कि परमेश्वर ने आपके लिए जीने का एक तरीका ठहराया है और उस तरीके के अनुसार जब आप चलते हैं, आप अपनी लाइफ के चारों तरफ से ब्लेस होते हैं। आपके बच्चे, आपकी लाइफ, वाइफ, हस्बैंड, आपका बिजनेस, फाइनेंस, सेवकाई, जो कुछ भी है वो परमेश्वर के कंट्रोल में, हाथ में रहती है और वो आपको सुख देती है। बहुत से लोग हैं जो बड़ी सेवकाइयां करते हैं, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ जाके देखो, उनका घर कचरा हो चुका है। 10 बार वाइफ से रोज लड़ाई होती होती। उस सेवकाई को मेंटेन करने के लिए 10 जगह चक्कर लगाने पड़ते हैं, क्योंकि पवित्रताई में जब जीवन नहीं है तब आप अपने एफर्ट से, अपनी ताकत से आपको चलाना पड़ता है। लेकिन कब तक चलाएंगे अपने एफर्ट से? बाइबल कहती है न बल से, न शक्ति से, बल्कि उसकी आत्मा के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत से लोगों ने ये टेस्टिमनी सेम दी है। ऐसे देशों में जो गरीब देश हैं, एक पास्टर ने फैसला किया पवित्रताई में चलूंगा, प्रार्थना नहीं छोड़ूंगा और टाइथ नहीं छोड़ूंगा, और उस देश के सबसे बड़े बड़े पेंटिकोस्टल स्ट्रक्चर बनाए, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बना रहा। रीजन पवित्रताई में चलना। जब समझ आ जाती है कि पावर ऑफ होलीनेस क्या है, पवित्रताई की सामर्थ्य क्या है, क्योंकि ये एक गुण नहीं है कि सिर्फ हम पवित्रताई में चलते हैं, हाँ हम अच्छे हैं। नहीं भाई साहब, मेरी बहनों, ये वेपन है, हथियार है तुम्हारे हाथ में। तुम शैतान को काट दोगी, सारे बंधन तोड़ दोगी यीशु मसीह के नाम। और इसलिए तो शैतान हैप्पी रहता है जब एक व्यक्ति पाप में होता है, चाहे वो सेवा करता रहे, गाता रहे, कैमरा पकड़ के खड़ा रहे, माइक पकड़ के खड़ा रहे, कुछ भी करता रहे। शैतान को पता है कि मैंने इसे बांधा हुआ है, ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। और जब वो व्यक्ति बंधा हुआ होता है, फिर वो देखता है यार रिजल्ट नहीं आ रहा सेवा करने के बाद भी। अरे पवित्रताई में सेवा करनी है, क्योंकि अगर कोई पवित्रताई में नहीं है तो आप जानते हैं कि ये गा रहा है, ये माइक पकड़ के खड़ा है, ये माइक प्रीच कर रहा है, ये कैमरा पकड़ के खड़ा है, लेकिन प्रभु को नहीं पता ये खड़े हैं, उसको नहीं मालूम। वो तो कहता है, अंत में कहता है, हे कुकर्म करने वालों मुझसे दूर हो जाओ। बोलते प्रभु तेरे नाम में बड़े बड़े काम किए। प्रभु कहता है मैं नहीं जानता भाई, तुमको कौन हो तुम? क्या वो झूठ बोल रहे थे? प्रभु हमने तेरे नाम में बड़े काम के, झूठ थोड़ी बोल रहे थे वो। अगर झूठ बोलते तो प्रभु कहता चल झूठे भाग जा। वो सच कह रहे थे वो। लेकिन पवित्रताई में जीवन नहीं बिताया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं?
पवित्रताई एक वेपन है, एक हथियार है। बोलो अपने पड़ोसी को, पवित्रताई एक हथियार है। शैतान ये चाहता है तेरा हथियार थोथा हो जाए, किसी काम का ना रहे, लेकिन प्रभु ये चाहता है तेरा ये हथियार चमकता रहे, क्योंकि इसके जरिए तू सारे बंधनों को तोड़ डालेगा, तू आगे बढ़ेगा, ऊंचाई पे जाएगा, तेरा प्रकाश फिर बना रहेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी तू आशीषित होता रहेगा और होती रहेगी। आमीन। मेरे को खींचने वाला चाहिए जरा। हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया।